और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में लाल खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 यूनिट ब्लड बरामद किया गया था। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से ब्लड की तस्करी की जाती थी। और इतना ही नहीं, मुनाफे के लालच में ये गैंग ब्लड में मिलावट भी करने से गुरेज नहीं करता था। ये पैड किस चीज का किसका है, निकालना जरा। ये पैड किस चीज का किसका है, निकालना जरा। पैसे दो खून लो, यही फितरत है खून के इन सौदागरों की। इन चेहरों को जरा गौर से पहचान लीजिए। इनमें से एक डॉक्टर है तो दूसरा उसका असिस्टेंट, जिनका सच सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। इन दोनों पर खून का सौदा करने का आरोप है और ये सौदेबाजी चल रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ एसटीएफ ने ऐसे ही ब्लड तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। एक्सप्रेस हाईवे पर रोककर इनसे पूछताछ की। बाकी उन्होंने फिर कहा कि मैं अपने कागज़ दिखाऊंगा, तो इनके आवास पर गई। वहाँ अग्रिम पूछताछ हुई, जिसमें आवास पर कुछ और कुछ गाड़ी में कुल मिलाकर 100 ब्लड बैग मिले। काफ़ी सारे फर्जी कूटचित दस्तावेज मिले। एसटीएफ के गिरफ्त में आया आरोपी डॉक्टर अभय सिंह सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनात है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने इसे लखनऊ के टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने इसकी गाड़ी से 45 यूनिट ब्लड बरामद किए हैं। आरोपी ने पहले तो एसटीएफ को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। अभय सिंह की निशानदेही पर एसटीएफ उसके घर पहुंची और दूसरे आरोपी समेत 100 यूनिट खून जब्त किया। कई बार वो एक्सपायरी डेट से भी आगे निकल जाते हैं। उनकी जो मैंडेटरी जांच होती है, जो अलग अलग बीमारियों से HIV और बाकी जितनी बीमारियों की जांच होती है, उसको नहीं करते हैं। रख रखाव का तरीका गलत रहता है और उसमें जो रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन या बाकी जो चीज़ें होनी चाहिए वो बहुत डाउन रहती है और उससे 1 से 2 पैकेट में बढ़ा देना, उसको सलाइन वाटर मिला देना, इस तरह की हरकतें करके ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और यूपी में ये सप्लाई करते हैं। अब आपको खून के सौदागरों के काले खेल के बारे में बताते हैं। ब्लड तस्करी के इस गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से खून की तस्करी की जाती थी। फर्जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर ब्लड का कलेक्शन किया जाता था, जहां 1000 से 1500 में 1 यूनिट ब्लड खरीदा जाता था, जिसे लखनऊ और आसपास के जिलों में जरूरतमंदों को बेचा जाता था। 1 यूनिट खून 6 से 7000 रुपए में बेचा जाता था। अस्पतालों और ब्लड बैंक में इसकी सप्लाई की जाती थी। मांग बढ़ने पर ब्लड में मिलावट भी की जाती थी। सलाइन वाटर मिलाकर 1 यूनिट ब्लड को बढ़ाकर 2 यूनिट तक कर दिया जाता था। लोग रक्तदान शिविरों में हिस्सा लेते हैं, रक्तदान करते हैं ताकि खून की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो लोगों के दान किए गए खून को मुंहमांगी कीमत पर बेच रहे हैं। अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। संवाददाता अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है और सवाल ये भी, कितना बड़ा सिंडिकेट है जो ब्लड की तस्करी करता है? बिल्कुल, देखिए ये पैन इंडिया गिरोह है और अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से डॉक्टर अभय सिंह है जो कि सैफई मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है और उसके साथ ही उसका एक साथी भी पकड़ा गया है। लेकिन अभी एटीएस उन हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल्स में ये ब्लड सप्लाई किया जाता था और जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से जो लोग ये तस्करी करते थे 1000 और 1500 रुपए में ये ब्लड लखनऊ और यूपी के लोगों को देते थे, उनकी भी धरपकड़ का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया। देखिए एटीएस का कहना है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में लोग आसानी से ब्लड डोनेट कर देते हैं। पूर्वांचल और बिहार में ब्लड जल्दी लोग डोनेट नहीं करते, थोड़ा डरते हैं, वहाँ जागरूकता ज्यादा है, तो वहां से ये ब्लड लेके आते थे फर्जी मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके और फिर यहाँ पर लाकर 6 से 7 हजार रुपए में बेचते थे और 1 यूनिट ब्लड को सलाइन वाटर मिलाकर 2 यूनिट ब्लड में तब्दील कर देते थे। तो कई सालों से ये गोरा धंधा चल रहा था। एटीएस ने इस पर पहले से जाल बिछा के रखा हुआ था। और जब कह सकते हैं अनिल कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान के नाम पर शैतान की तस्वीर एक शख्स के रूप में देश और दुनिया ने देखी है।